हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही है आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वाले अपने पार्टनर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ मुझे 10 कार्ड्स दीजिए। इधर आपके कार्ड्स होंगे, इधर आपके पर्सन के कार्ड्स होंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करिए और बताइए कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वाले अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं इस समय करेंटली। कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले अपने पार्टनर के लिए भी क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है। a lot want to say, you know। ये कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं तो इनको भी हम ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके लिए द हेरोफेंट। हेरोफेंट सेज द कमिटमेंट, राइट। एक डिसीजन पे आप आना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। पहले मैं ये कार्ड्स लगा लेती हूँ और इसमें देखते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं बेसिकली। द लवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, the devil, ace of cups, king of swords, रिवर्स में आ गए हैं सारे कार्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, king of wands, 9 of pentacles, the moon, 8 of pentacles। ऑलराइट, काफ़ी हैवी एनर्जीज है कैप्रिकॉन्स ये। ठीक है, देखते हैं इस कार्ड्स को, फिर डिस्कस करते हैं आपके साथ। आई गेस शुरू से अगर स्टार्ट करें, फर्स्ट कार्ड जो आया है इस शफलिंग में वो आया था द लवर्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बेसिकली आप खुश तो नहीं हैं इस सिचुएशन में। एक सिचुएशनशिप दिख रही है मुझे यहाँ पे। कार्ड्स आए हैं द लवर्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल इन रिवर्स, द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, 10 of wands, king of wands, 9 of pentacles, the moon, 8 of pentacles, 5 of swords, 8 of cups and 3 of swords। okay, it's a heartbreak energy। यहाँ पे आपको काफ़ी हर्ट हो रहा है। अब वो हर्ट क्यों हो रहा है, ये एक स्टोरी है, एक सिनेरियो है जहाँ पर यू नो आई थिंक यू गॉट कनेक्टेड टू दिस पर्सन। आप इस पर्सन को पसंद करते हो, इस पर्सन से यू नो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, बट डीप डाउन आपके माइंड में एक तरीके से आप यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते थे। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते थे, बट उस हिसाब से वो नहीं हो रही है। आप इस पर्सन के एक्शंस चाहते थे अपनी तरफ, बट आप नहीं ले पा रहे हो, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पर एक क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ आपकी नहीं हो रही है। सो देर आर क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ यू। मतलब कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आप एक न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे थे। इस पर्सन के साथ आप न्यू बिगनिंग देखना चाह रहे थे। ठीक है, सो एक तरीके से आपको इनके लिए फीलिंग्स है, आप इनको अपनी लाइफ में चाहते हो, आप इनको पसंद करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी भी देखते थे, यू नो यू हैड अ फीलिंग फॉर देम। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि या तो यू नो आपको लगता है कि शायद सेक्सुअली आप लोग अट्रैक्टेड जो थे वो उस हिसाब से वर्क नहीं करा है। जो एक न्यू बिगनिंग आपको मिलनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है। तो आप चाहते हो कि या तो यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ हो जाए, या तो यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए। हम इस पर्सन को पसंद तो करते हैं, बट यू नो आप चेज़ नहीं कर सकते, आप पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं। एंड दूसरी तरफ आपका प्यार है, आप वेट करना चाहते हो और आप चाहते हो आप इस पर्सन की हेल्प करें। ठीक है, आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ इनके मन में ऐसे बैगेजेस हैं जहाँ पर इनको ज़रूरत है आपकी। ठीक है, यहाँ तो आपके माइंड में एक मास्क आपने पहन लिया है। ठीक है, अपने फेस पे आपने एक मास्क पहन लिया है, मैं माइंड बोल रही हूँ तो आपने फेस पे अपने एक मास्क पहन लिया है जहाँ पर आप हैप्पी दिखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिख रही है
डीप डाउन यू आर रियली हर्ट, डीप डाउन आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक लग रही है, क्योंकि आप यहाँ पे कमिटमेंट चाहते थे, ठीक है, आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिचुएशनशिप चाहते थे, बट आपने खुद को अभी इतना संभाल लिया है ना कैप्रिकॉन्स की अब ये होंगे भी तो आप बहुत खुश होंगे, ठीक है, आप चाहते हो ये हो, बट अगर ये नहीं भी है ना तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं इस समय तक कि अगर ये चले भी जाएंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा आपका एटीट्यूड मुझे इस समय दिख रहा है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंसान बन चुके हैं जहाँ पर आपके कंपैरिजन में अगर आपको कोई लॉयल्टी स्टेबिलिटी दे रहा है तो दे आर मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ आपको ये सब इल्यूजन्स में, इन सब झंझट में या फिर डिल्यूजन में नहीं जीना है कि ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, मैं इनका वेट कर लूँ, या ये है वो है। तो एक टाइप ऑफ आप वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट डीप डाउन आप एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं इनकी तरफ, ठीक है, आप एक्शंस लेना ही नहीं चाहते हैं, आप इनको ऑफ़र ही नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये एफर्ट्स लगाएं, आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से गिविंग एनर्जीज आए, ठीक है, और नहीं आ रही है और आपको लगता है कि इनके इमोशंस क्लोज्ड ऑफ हैं, कहीं भी आपको स्लाइटली भी लगेगा तो आप इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर आप एक काफ़ी हर्टफुल, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, जो कि ये बंदा देखो इतना बाहर उठा के ना आगे चल रहा है, इसको पता है कि मेरे साथ मुझे पता है अभी हर्ट हो रहा है, काफ़ी मेरे ऊपर भार है, बट मुझे ये भी पता है कि मैं इस एनर्जीज़ में भी आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, ठीक है। सो आप किसी के साथ ना तो बहसों में पड़ रहे हो, ना किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, बस आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी डेस्टिनी है वो आपको कहीं ना कहीं लेकर ज़रूर जाएगी। सो अगर आपको ये पर्सन भी क्लोज्ड ऑफ बिहेवियर दे रहे हैं, जो कि मुझे आपके कार्ड से दिख रहा है, क्लोज ऑफ एनर्जीज़ अगर दे भी रहे होंगे तो आप इतना ज़्यादा यहाँ पे चेज़ नहीं कर रहे हो, ना कि उनके पीछे भाग रहे हो, यू आर जस्ट पेशेंटली वेटिंग, ठीक है। मुझे दिख रहा है वैसे हाथ पे रख के ना बस उनका गेम देख रहे हो कि अच्छा खेल लो, आना होगा तो आ जाना, ऐसा वाला है, ठीक है। अदरवाइज़ आप मूव ऑन भी कर लोगे, आपकी एनर्जीज उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट यू नो कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आपने अपने अट्रैक्शन को थोड़ा कम करा है, आप प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा ले रहे हैं इस एनर्जीज़ में, आप बहुत फील करते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, आप बहुत फील करते हैं, बट इनके एक्शंस की वजह से आपको अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा है। आप आगे बढ़ रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है, ये आपको लगता है कि शायद इस पर्सन के पास ऑप्शंस होंगे, तो आप अपने दिल को इतना मजबूत बना रहे हो कि अगर ऑप्शंस हुए तो तब मैं क्या करूँगी या करूँगा, तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो अपने दिल पे पत्थर रख के अपने फेस पे एक मास्क पहना हुआ है, जहाँ पर वो आपके पर्सन भी आपको काफ़ी हैप्पी देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और न्यू बिगनिंग करने में जो आपने क्लोज ऑफ एनर्जीज़ रखी है ना, आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज़ बहुत फाइनेंशियली आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं। जुलाई का महीना मुझे लग रहा है कि आपके पास ऐसे कोई इनकम आ सकती है, कुछ ऐसे पैसे आ सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, आप फालतू लफड़ों में और इन चीज़ों में नहीं पड़ रहे हैं, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ये पर्सन नहीं भी होंगे, मैं फिर कह रही हूँ नहीं होंगे, तब भी आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, क्योंकि आपको अब आप सोचना बहुत कम कर रहे हैं बेसिकली। सो आपके अगर डाउट्स थे ना कि आपको फाइनेंशियली आपको गेन्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कहीं हो सकता है आपने पैसे लगाकर आपको उस हिसाब से मनी गेन नहीं हो रही थी, तो आने वाले समय में जो आपके डाउट्स हैं उसमें आप काम करेंगे। एंड अगर आपको न्यू बिगनिंग में डाउट्स थे कि यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उस पर भी आप आगे चल के काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप एक्शंस लेने का सोचेंगे, ऐसा हो सकता है। आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं खुद पे, लेकिन डीप डाउन आप फिर पीछे मुड़ के देखते हैं अपने पास्ट में या इस पर्सन की तरफ कि ठीक है हम तो आगे बढ़ रहे हैं, तुम कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, तो मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम कहाँ हो, हम तो आगे बढ़ने की कोशिश करें ताकि हमारा कमिटमेंट हो, ठीक है। तो ऐसी आपकी एनर्जीज़ है। तो आपको यहाँ पर इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन भी आपको गिविंग एनर्जीज़ दे, वो आपको कुछ शो करे, ठीक है। आप रेसिस्ट कर रहे हो, आप थोड़ा सा ऐसे टाइप के बन रहे हो कि ठीक है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट फ़र्क आपको बहुत ज़्यादा पड़ता है। डीप डाउन यू आर रियली हर्ट। मुझे यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक होता हुआ भी दिख रहा है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन के इमोशंस आपको ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो अभी करेंटली तो आप यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन मेरी तरफ आएंगे तो ठीक है,
वरना एक गुमसुम वाली एनर्जीज़ है, जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस तो थी कि यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, एक सेलिब्रेशन मिलेगा, बट यहाँ पे आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो आप एक राह पकड़ना चाह रहे हो, या तो मुझे कमिटमेंट स्टेबिलिटी दो या फिर यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, सो ऐसी एनर्जीज़ आपकी दिख रही है। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं आपके मिक्स इमोशंस चल रहे हैं। एक तरीके से आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो, फिर आपका मन करता है कि नहीं यार, मुझे नहीं पता यहाँ पे मुझे मैरिज मिलेगी, या फिर यहाँ पर ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो एक टाइप ऑफ को कन्फर्मेशन नहीं मिल रही है, तो फिर आपकी एनर्जीज़ क्लोज ऑफ हो जाती है। फिर एक साइड से आप अपनी एनर्जी ऐसी दिखाते हो कि मैं तो खुश हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है ये पर्सन है या नहीं है। फिर दूसरी साइड आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि क्या यार, हमने क्या सोचा था और फिर क्या हो गया है। ठीक है, सो ऐसे इमोशंस, मिक्स इमोशंस आप लोगों के मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर एक्शंस कैप्रिकॉन्स के क्या होने वाले हैं। वैसे मैं सोची थी लास्ट में लेती, बट ठीक है, पहले ये रीडिंग को आपकी कंप्लीट करते, फिर आपके पर्सन के इमोशंस देखेंगे। फ्यूचर क्या हो सकता है, एक्शंस कैप्रिकॉन्स का फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं। फ्यूचर एक्शंस कैप्रिकॉन्स के क्या हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, प्लीज़ बताइए। न्यू बिगनिंग, एक्शन, सैडनेस, ओह वाओ, फ्यूचर में आपके जो एक्शंस दिख रहे हैं, कार्ड्स दिख रहे हैं, आप एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, छोटा छोटा, जैसे इतना भी ड्रास्टिक एक्शन नहीं लोगे, बट थोड़ा बहुत एक्शन लेने का सोच रहे हो। आपको डिसअपॉइंटमेंट यहाँ फील हो रही है क्योंकि आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं ये वर्कआउट करे। ठीक है, आप अपने ऊपर ऑक्यूपाइड दिख रहे हैं। आपके फ्यूचर एक्शंस आपके पर्सन के लिए ऐसे होंगे कि आपको लगेगा कि अपने ऊपर ही इनका ध्यान है, अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इंडिसाइजिव हो सकती है कि हमें न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, न्यू एक्शन लेने चाहिए, या फिर मुझे क्लियरली अपने पर्सन को बोल देना चाहिए जो मुझे फील हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, या कुछ ऐसी डिस्कशन हो सकती है जहाँ पर आप लोग एक डिसीजन पे आओगे और एक स्टेबिलिटी की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इस पर्सन से आप लड़के एक न्यू बिगनिंग करोगे या फिर इसी पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करोगे, ये तो नहीं समझ आ रहा है मुझे, बट 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, एक सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, एक चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर वो चेंजेस काफ़ी आप इस पर्सन को हैप्पी देखोगे, फाइनेंशियली स्टेबल देखोगे और एक कमिटमेंट देते हुए देखोगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड ये पर्सन, आपको लगेगा कि अपने ऊपर ही फोकस्ड हैं, तो आपको हर्ट होता हुआ भी दिख रहा है मुझे। देखो, आप हमेशा अगर आप रीडिंग सोचो कि पॉजिटिव आए और मैं बोल दूँ झूठ झूठ कि हाँ आपके पर्सन तो बहुत इंटरेस्टेड हैं, ये आपके पास आने वाले हैं और आपसे शादी करने वाले हैं, बट आप सोचो कि अच्छा आने वाले हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो ट्रुथ है मैं वही बताऊँगी आपको। अगर बिलीव करना है, आपको अगर ये सुनना है तो सुनो, वरना ये रीडिंग को मत सुनो। ठीक है, सो आपके मुझे नेगेटिव कार्ड्स थोड़े बहुत दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव कार्ड है, बट यहाँ पर आप के पर्सन उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं जितना आपको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो या फिर आपके पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो, तो पेशेंस की ज़रूरत है। ये पर्सन आपको इमिडिएटली आप सोचो कि मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। काम इन द सेंस कि पेशेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, कभी इनका मन ही नहीं करेगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, ऐसे पर्सन ये दिख रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं आपको कहीं भी फील होगा कि यार ये मुझे पर्सन क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, एक डिसीजन नहीं ले रहे हैं, तो इसमें ना आपको बहुत इरिटेशन हो सकती है, ईगो पे आ सकती है आपकी। तो लेकिन बट एंडिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत प्यारी एंडिंग थी। वहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि ये पर्सन एक डिस्कशन होगा, एक ऐसी बात होगी जहाँ पर ये पर्सन आपको चेंजेस जैसे दिखा सकते हैं, जहाँ पर अभी इनकी एनर्जीज बहुत क्लोज्ड ऑफ दिख रही होगी ना, आपकी इनके लिए इमोशंस चेंज होते हुए दिख रहे हैं, आप खुश दिख रहे हो, आप सेलिब्रेशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं इन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट एक्शंस में सो कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स के पर्सन उनके लिए क्या फील करते हैं। कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए।
कैप्रिकॉन्स के पर्सन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या फील करते हैं, प्लीज़ बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस फ्लिप हुआ था, राइट। फटाफट देख लेते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं। द एम्परर इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, लेट्स सी, ओके, ये वैसे ऐसे गिरा था बट हम इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अब आपके पर्सन अभी अपने इमोशंस में तो नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है इनके लाइफ में, ये मैच्योरली थिंक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो फीलिंग है इनकी, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग कर रहे हैं ये आपके लिए, ठीक है। ये बैलेंस चाहते हैं क्योंकि इतना इंटेंसिटी इस रिलेशनशिप में ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। इनको एक बैलेंस चाहिए। ये अपने करियर पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है जहाँ पर इनको करियर में गेन मिल सकता है, करियर की तरफ इनका काफ़ी माइंड फोकस दिख रहा है। ये एक आपको एक डिसीजन लेना चाहते हैं आपकी तरफ फ्यूचर में। मुझे इनके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है, यहाँ पर ये एक चांस लेना चाहते हैं, ये एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर इनको कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले। सेम है, आप भी वही फील करते हैं, ये भी वही फील करते हैं। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी से मुझे लगता है कि ये अपराइट ही होगा। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये कमिटमेंट देके एक राह पे चलने वाले हैं। हो सकता है किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, करियर की प्रॉब्लम हो, फैमिली का हो, या फिर कोई और पर्सन हो जहाँ पर ये इन फ्यूचर, ठीक है, अभी इनकी करंट इमोशंस ऐसे हैं आपके लिए कि ये एक आपको मैच्योरिटी वाला डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, मैच्योरली आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में आपके लिए इमोशंस बहुत है, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत फील करते हैं कैप्रिकॉन्स, एंड ये बैलेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके साथ। ये कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके भी सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्ट होना है तो इनको करियर में भी स्टेबिलिटी लानी ही पड़ेगी। सो यहाँ पर एक एंडिंग हो रही है जहाँ पर इनको बहुत स्ट्रेस हो रहा है अपने करियर वाइज, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है जहाँ पर इनको करियर में काफ़ी गेन हो सकता है, बस इनको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो ये कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं या फिर कोई भी साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई फायर साइन हो सकते हैं, वाटर साइन भी मुझे बहुत हाईली लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर आगे क्या होगा ना कि इन्हें पता है कि आप उनको उनको बहुत प्यार आ रहा है, क्योंकि उनको पता है आपके ऊपर स्पेशली बहुत प्यार हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करोगे, आप उनके साथ एक बैलेंस ला सकते हो। सो उनको एक डिसीजन लेना है जहाँ पर वो एक डिसीजन लेंगे भी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज है, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके लिए आने वाले समय में बहुत हाई हो सकते हैं, आपको एज अ डिवाइन सोलमेट देखते हैं, आपके साथ बहुत इंटेंस वाला कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ आपके ऊपर ये आने वाले समय में बहुत एफर्ट्स लगाते हुए भी दिख रहे हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स से। एंड यहाँ पे एनर्जीज ऐसी आई है कि जस्टिस होगा, तो यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर इनके इमोशंस को चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही अभी हो सकता है। इनके ये मैच्योरली नहीं एक्ट कर रहे होंगे आपके साथ, अभी आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, आपको ठीक से रिप्लाई नहीं दे रहे होंगे, क्लोज ऑफ एनर्जीज हो रही होगी, तो आपको पता ही नहीं है कि क्या है। सेम उस पर्सन के भी माइंड में चल रहा होगा कि उनको नहीं पता कि आप क्या फील करते हो, बट करंट एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए ये कमिटमेंट, एक डिसीजन लेना चाहते हैं, प्यार बहुत फील कर रहे हैं, और यहाँ पे एंडिंग में आते आते जस्टिस ऐसा रोल कर रहे हैं जहाँ पर ये आपको एक लव ऑफर भी दे सकते हैं कैप्रिकॉन्स, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने पास्ट को देखते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर इनको बहुत हर्ट हुआ होगा, तो इसलिए ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग मिले तो हैं, प्यार तो करा है, बट स्टेबिलिटी यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इनको एक रियलाइजेशन से होके गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए ये आपको उतने ज़्यादा इमोशंस नहीं फील कर रहे हैं, ठीक है, नहीं दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपसे कम्युनिकेशन करने के बाद ना ये आपको एक डिसीजन दे सकते हैं, क्लैरिटी के साथ आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होगा कि जो ये चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप में, तो इनको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी और वहाँ से बाहर निकल के क्लैरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं ये, ठीक है। सो कैप्रिकॉन्स के पर्सन नेक्स्ट एक्शंस क्या ले सकते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए? कैप्रिकॉन्स के पर्सन नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए, प्लीज़ बताइए।
King of Wands, Five of Wands, Two of Swords, स्ट्रेंथ आया था यहाँ पे। नेक्स्ट एक्शन में इनका जो माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स अभी चल रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं ना ये, सो एक डिसीजन लेंगे ये, ठीक है, एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है अभी अपनी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुद को दिखा रहे हैं, बट ये स्ट्रॉन्गनेस इनको बैकफायर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चलेंगे जहाँ पर ये इनडिसाइजिव हो जाएंगे। इनडिसाइजिव होने के बाद ये स्ट्रेंथ इकट्ठी करेंगे और फिर आपकी तरफ एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये बहुत जल्दी होने वाला है। नेक्स्ट एक्शंस ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करेंगे, ठीक है। एक एक पॉजिटिव अप्रोच आती हुई दिख रही है आपके पर्सन से आपकी तरफ यहाँ पर, क्योंकि उनके कार्ड्स भी काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। यहाँ पर ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ये आपके साथ काम करना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज बैलेंसिंग फॉर्म में आ रही है। पहले ये मैच्योरली बिहेव नहीं कर रहे होंगे, बट इन्हें धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेथ, ठीक है, डेथ मतलब ख़त्म। तो जो भी इनकी टेंशन थी, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग इनकी हो रही है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इनको मिल रही है एंड एक लीप ऑफ फेथ इनको डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे, ठीक है। जहाँ पर इनको कमिटमेंट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर इनके माइंड में आएगा कि हाँ, आपसे उनको एक डिसीजन मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकती है। ये कप ऑफ आया है, किंग ऑफ कप्स, तो ये आपकी तरफ एफर्ट्स लगाना चाहते हैं क्योंकि डिवाइन ही आप दोनों को एक साथ मिलाना चाहती है। काफ़ी पॉजिटिव एक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। एक एडवाइस दीजिए कैप्रिकॉन्स को इस समय कैसे रहना चाहिए। अब क्या कैप्रिकॉन्स को क्लोज्ड ऑफ ही रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कैप्रिकॉन्स को अभी, प्लीज़ बताइए। गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉन्स को इस समय कैसे रहना है। फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, गाइडेंस आपके लिए ऐसी आई है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप को लेके, तो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, ठीक है। इनडिसाइजिव एनर्जी से बाहर आना है, न्यू बिगनिंग करनी है और स्पेशली अपने करियर पे ध्यान देना है। आई गेस आप अपने करियर पे अभी काफ़ी फोकस्ड हैं, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो आपके लिए एडवाइस यही दी गई है कैप्रिकॉन्स की ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, स्पिरिचुअल बिलीफ से बाहर निकलिए एंड सरेंडरिंग मोड पे आइए, अपने करियर पे फोकस करें, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आपकी तरफ, तभी लव चेस करता हुआ आएगा। जो भी डाउट्स हैं वो बाहर निकल के एक न्यू आपके लाइफ में एक बिगनिंग हो सकती है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।